गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। कल के वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएटरी सर्विसेज के ऊपर चर्चा किए थे कि उसमें कैसे हम लोग आईटीसी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ऑस्टॉइल रिजिम में क्या प्रोविज़न था, स्पेशली द सर्विस टैक्स के ऊपर, और उस समय के ऑस्टॉइल केस लॉज, इंपॉर्टेंट केस लॉज के ऊपर भी कुछ चर्चा किया था। लेकिन कई क्वेरीज है स्पेशली सेक्शन 13 ऑफ द जीएसटी के ऊपर, और इंटरमीडिएटरी सर्विसेज जो है वो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत सारे एम्बिग्युइटी समझ में नहीं आया, इस तरह की सवाल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सेक्शन 13 जो है, सेक्शन 13 ऑफ द जीएसटी डील्स with the time of the supply of services. It specifies the point in time when a service shall be deemed to be supplied and liable to the GST. तो this is the section 13. अब आ जाते हैं हम लोग कि इंटरमीडिएटरी सर्विसेज में जो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशंस है, ये स्पेशली मास्टर सर्विस एंड सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स के ऊपर बेस है। अगर आपके क्लॉज में इस तरह की बात, उस क्लॉज को आपको बढ़िया से देखना होगा कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना है यानी मास्टर सर्विस एंड सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, तो कौन सी सर्विस उस इंटरमीडिएटरी सर्विसेज के अंदर फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर द एग्जांपल, आपको ग्लोबल रीच इंटरनेशनल से कंपनी है जो ग्लोबल रीच प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में बना के रखा है। अब ग्लोबल रीच इंटरनेशनल अपने वेबसाइट में बहुत सारे मटेरियल्स, उनके जो स्टडी मटेरियल हो, उनकी पॉलिसी मैटर हो, ये सारा चीज अपना अपलोडेड करके रखा है। सेम वही चीज स्टडी मटेरियल से लेकर और भी इंफॉर्मेशन जो है ग्लोबल रीच प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में अपलोड कर रहे हैं या स्टूडेंट उसके को सर्विस दे रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब जीएसटी चार्ज हो रहा है तो इस जीएसटी के ऊपर हम आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है कि ये इंटरमीडिएटरी सर्विसेज है, लेकिन ये जो कोर्ट केसेस में आया कि नहीं, ये इंटरमीडिएटरी सर्विसेज नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने तो कोई एक्स्ट्रा कुछ सर्विस नहीं दे रहा है। सिंपली जो है यहां आपका जो प्रिंसिपल दैट इज द मास्टर सर्विस एंड सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का क्लॉज फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है कि आपका इंटरमीडिएटरी सर्विसेज नहीं है, और निश्चित रूप से इंटरमीडिएटरी सर्विसेज नहीं है तो आपको आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर इंटरमीडिएटरी सर्विसेज हो जाता तो आपको नहीं मिलता। तो ये क्लैरिटी है। अब आ जाते हैं, आज हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे, देखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, the export of goods or services are treated as inter-state supply in the course of business. तो हम लोग जानते हैं जीएसटी में हम लोग पढ़े हैं किस तरह कितना जीएसटी है। हमारे सीजीएसटी है, दैट इज सेंट्रल जीएसटी है, और क्या है आईजीएसटी, और क्या है एसजीएसटी माने स्टेट जीएसटी, और क्या है यूटीजीएसटी माने यूनियन टेरिटोरी जीएसटी। तो आईजीएसटी सिंपली क्या है कि आपका इंटर स्टेट सेल के ऊपर, जैसे पहले सेंट्रल सेल टैक्स जिसको आप कहते थे, तो उसी पे जो है आईजीएसटी आता है। तो जब भी कोई एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी होगा। तो आईजीएसटी जब होगा तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, तो आईजीएसटी को सीजीएसटी के साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते, आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करना होगा, यानी रिफंड ऑफ आईटीसी आपको मिलेगा। अब आते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को देखने के लिए, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को किस तरह जानेंगे, टैक्स पेयर शेल प्रोवाइड। तो सबसे पहले जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को जानने के लिए हमें जो है एक्सपोर्ट को डिफाइन कर लेना होगा कि एक्सपोर्ट एक्चुअली है क्या।
तो एक्सपोर्ट को हम लोग देखने के लिए हमारे क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब रिफॉर्म ऑफ आईटीसी के लिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में टैक्स पेयर शैल प्रोवाइड शिपिंग बिल एंड ईजीएम डिटेल्स। अब व्हाट इज द ईजीएम? ईजीएम मतलब एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज शुड हैव, अगर सर्विस देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में शुड हैव ऑब्टेन्ड FIRC BRC फॉर्म कंसर्न बैंक फॉर रिसीप्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। FIRC क्या है? फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट। FIRC means foreign inward remittance certificate. What is the BRC? BRC that is the bank realization certificate. तो ये हमारा एक्सपोर्ट रिलेटेड मैटर है कि हमारे जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड बात जब आ जाते हैं तो हमें इतने एक्सपोर्ट्स जब भी हम कर रहे हैं तब हमको ये मान लेना होगा कि हम IGST कर रहे हैं हमारे, और दैट इज इंटरस्टेट सेल के जैसा इसको ट्रीटमेंट होगा। और हमको रिफंड लेने के लिए सबसे पहले अगर गुड्स से रिलेटेड है तो हमको EGM दैट इज द एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट का डिटेल्स देना होगा, और अगर सर्विस है तो ऐसी स्थिति में FIRC दैट इज द फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट और BRC बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये था हमारा एक्सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज ऑफ द GST। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवांस रूलिंग के ऊपर। व्हाट इज द एडवांस रूलिंग? तो फ्रेंड्स, एडवांस रूलिंग से रिलेटेड सेक्शंस 95A ऑफ द GST और सेक्शंस 101 और अमेंडेड सेक्शंस बाद में जाके किया गया 101A, 101B, 101C, 101 को अमेंड किया गया ऑफ GST 2017। तो कल के वीडियो में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, दैट इज द एडवांस रूलिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे लास्ट में मेरा रिक्वेस्ट कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।